हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग मेन सीरीज़ जो हम लोग स्टार्ट करी है उसके अंदर आज हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आज इसमें हम लोग कवर करेंगे कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन बोलो ऑफ मीन को फाइंड करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़। थर्ड जो पार्ट है आपका, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले करेंगे। आप लोगों ने जो लास्ट टाइम फार्मूले करे थे सेम फार्मूले चलने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एक छोटा चेंज करेंगे, वो भी आपके बुक के रिक्वायरमेंट है इसीलिए, अदरवाइज़ वो चेंज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप लोग बीकॉम वगैरह करेंगे या कोई बड़ी क्लास करेंगे तो देखेंगे वो चेंज की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। तो पहला फार्मूला हमारे पास रहेगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट में लिखेंगे DM एक्स बार यानी कि मीन समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्क्रीट में करा था। सेकंड फार्मूला शॉर्टकट एक्स बार इक्वल टू हम लोगों ने करा था यहाँ पर ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। थर्ड फार्मूला हम लोगों ने करा था स्टेप डेविएशन मेथड, SDM जिसको बोलते थे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। हम लोगों ने यही फार्मूले देखे थे लास्ट टाइम। इस बार एक छोटा चेंज कर देते हैं, वो भी चेंज इसीलिए कर रहे हैं क्या कि आपकी बुक के अंदर बता रखा है। ये जो x लिखा है, x को साफ करेंगे, ओनली m लिख देंगे। क्या लिख देंगे? m। अब m का मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट है। अभी हम लोग पहले या आगे जब आगे जो फर्दर क्लासेस होंगी, आपकी बड़ी क्लासेस होंगी, उसके अंदर आप लोग देखोगे x को ही मिड पॉइंट बोल दिया गया है। आपकी 11वीं क्लास के अंदर बुक के अंदर अलग से m बता रखा है, इसलिए m लिख रहे हैं। m फॉर मिड पॉइंट है यहाँ पर। फार्मूला नोट कर लीजिए भाई। एक क्वेश्चन लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग। देखिए भाई, अभी हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज देख ली है, उससे पहले हम लोगों ने देखी थी इंडिविजुअल सीरीज। आज देखने वाले कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको भी अभी साथ के साथ देख लेंगे। अपने पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन बोलो, एक्स बार बोलो, AM बोलो, एक ही मतलब है। या फिर एवरेज बोलो, AVG मतलब एवरेज। तीनों चीज़ों का सेम मतलब है। बाय ऑल मेथड्स। ऑल मेथड मतलब क्या है? जो तीन मेथड करें हम, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, तीनों से। तो हम लोगों के पास यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4 से मार्क्स गिवन है। क्या गिवन है? मार्क्स। अच्छा, ये मार्क्स जो इस बार हमारे पास क्लास इंटरवल के रूप में होगा। किसमें होगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का तो एक रेंज होती है, उसने बोल दिया 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 से लेके 25। देखिए भाई, क्लास में कई बार ना क्या होता है, जब आप लोगों ने देखो आपके क्लासरूम के अंदर टीचर आते होंगे, अटेंडेंस लगाते होंगे या फिर मार्क्स बोलते होंगे भाई 0 से 5 वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 5 से 10 वाले बच्चे खड़े हो जाओ, कुछ ऐसा सिमिलर आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब क्लास इंटरवल की बात करते हैं, एक तरीके से रेंज गिवन है। अभी यहाँ पर जो 0 है इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और 5 को बोलेंगे अपर लिमिट। यहाँ पर 5 को बोलेंगे लोअर लिमिट, इस 10 को बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर, अपर, लोअर और अपर, इस तरीके से बोलते हैं। यानी कि क्लास इंटरवल के अंदर जो पहला नंबर है आपके पास, लाइक 0, उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। बाद वाला राइट हैंड वाला जो नंबर है उसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट। अभी यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों को गिवन है उसने 2, 8, 6, 10, 4। ठीक है भाई, लिख लेते हैं 2, 8, 6, 10 and 4। सिंपली कुछ नहीं करना, जब हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, ये जो डेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसको हम लोग लिख देंगे वर्टिकल के अंदर सॉल्यूशन करते टाइम पर। तो पहला काम हम लोग का यही है कि जो भी डेटा गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे किसके अंदर? वर्टिकल फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा था उसका। क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10,
10 to 15, 15 से 20 और 20 से 25। अच्छा, ये जो क्लास इंटरवल है ये हमारे क्या है, मार्क्स हैं। क्या हमारे पास ये मार्क्स हैं एक तरीके से। नाउ अब अपने पास क्या गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इसको हम लोग f कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, इसको f कंसिडर करेंगे। और इसके f कितने थे अपने पास, 2, 8, 6, 10, 4, 2, 8, 6, 10 एंड 4। अपने पास यही क्वेश्चन था, तीनों पार्ट से इसका मीन निकालना भी हम लोगों ने। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, x बार निकाल रहे हैं, समेसन ऑफ एफ एम अपॉन समेसन एफ। अब हम लोग m को x के साथ भी बोल सकते हैं, यानी m को हटा के x भी लिख सकते हैं, x को हटा के m भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, MID मतलब पॉइंट है ये। इसको अभी हम लोग m बोलें, या अगर मैं अपने तरीके से बोलूँ इसको हम लोग x भी बोलते हैं। चलिए भाई, अब मिड पॉइंट क्या होता है, जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट है दोनों को ऐड करेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना 5, 0 + 5 5 अपॉन 2 करेंगे। एक स्टेप के लिए करके दिखाया था मैं, 0 अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2.5 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड में करोगे, लोअर लिमिट कितना है 5 है, अपर लिमिट कितना है 10 है, 15 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। तो सिंपली हर स्टेप के अंदर हमें यही करना होगा। तो नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, ये 12.5, नेक्स्ट में आ जाएगा 17.5 और नेक्स्ट में आ जाएगा तुम्हारा 22.5। अपने पास ये क्या आ गया, मिड पॉइंट्स आ गए हैं। फार्मूले का रिक्वायरमेंट क्या है, m से मल्टीप्लाई करना है f को। ये हमारे पास m आ गया, ये f है, fm कर लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैपिटल M, कंफ्यूज मत होना, चाहो तो इसको आप स्मॉल m भी लिख लो, एक ही मतलब है, फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो भाई 2 इंटू यानी कि f इंटू एम करेंगे, f इंटू एम करेंगे, 2 इंटू 2.5 5, 8 इंटू 7 5 करो, 6 इंटू 12 इंटू 5 12.5 करेंगे, 10 इंटू इतना करेंगे, इसको इतना करेंगे। तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ से उठाकर अपना, ठीक है भाई। आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं, वैल्यू कर लेते हैं। ओनली मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। 8 को 7.5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 6 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 175 आ जाएगा। और देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 22.5 के साथ तो आपका आ जाएगा 90। इनको ऐड करना है तो समेसन ऑफ एफ एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, समेसन ऑफ एफ एम आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिए भाई, 5 10 15 + 0, 15 का 5 कैरी गया 1, 6 + 1 7 + 7 14 + 7 21 + 9 30, 30 का 0 कैरी गया 3, इधर आ जाएगा आपका। 3 + 1 करोगे 405 आ गया आपका। FM का सम कितना आ गया, 405 आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 405 अपॉन में समेसन F कर दो भाई। समेसन F क्या आ जाएगा, जो तुम्हारे पास F है उसका सम कर दो। तो इन सबको ऐड करो, 2 + 8 10, 10 और 6 16 और 6 26 और 4 30, 30 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 39 यानी 390 आ जाएगा। कैरी बचेगा 15, 15 बाय 30 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यानी कि अगर इसको सोल्व करोगे आप लोग, कितना आ जाएगा आपको, 39.5 आ जाएगा। ये अपना हो गया डायरेक्ट मेथड से। सेकंड हम लोगों ने करना है किससे, शॉर्टकट मेथड से। x बार इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी अपॉन में समेसन एफ, ये करना है। अभी हम लोगों ने क्या ढूंढना है, पहले तो आप लोग a ढूंढो। अच्छा, इस बार a किस में ढूंढेंगे, जो हमारे मिड पॉइंट आए हैं, ये रे मिड पॉइंट जो आए हैं इसमें से a को ढूंढेंगे। इसको a मान लेते हैं,
इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, ए अज्यूम मीन। 12.5 को क्या मान लिया हम लोगों ने, अज्यूम मीन मान लिया। अभी ए मिल गया, डी चाहिए। डी क्या होता था अपने पास, x माइनस ए। अभी ध्यान देना भाई, x माइनस ए। अब x यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है इसको कंसिडर नहीं करना है हम लोगों ने, x मानना है मिड पॉइंट्स को, यानी कि मिड पॉइंट में से माइनस करना है अज्यूम मीन को। अभी मिड पॉइंट कितना है 12.5, 12.5 में से माइनस करना है 12.5 को, तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 17.5 में से माइनस करोगे 12.5 तो प्लस का 5 आएगा। फिर इसमें से माइनस करोगे 12.5 को तो 10 आ जाएगा आपका। ये अपने क्या आ गए, डी आ गए। क्या आ गए, ये अपने पास डी आ गए। अगले स्टेप में हम लोगों ने चाहिए एफ इंटू डी चाहिए। क्या चाहिए, एफ इंटू डी। थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहीं पे लाइन डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना, इसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। एफ इंटू डी करेंगे। क्या करेंगे, एफ इंटू डी। अपने पास एफ कितना है भाई 2 है, डी कितना है माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का 20। अगले स्टेप में कितना है 8 है, और ये कितना है 5 है। 8 5 जा 40, माइनस का है तो माइनस का 40। 6 इंटू डी यानी कि 0 0। 10 इंटू डी यानी कि 5 50। फिर 4 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब समेसन एफ डी हमें चाहिए। समेसन एफ डी इनका सम कर लो। देखो भाई प्लस का 40 है, माइनस का 40 है, कंप्लीट मतलब कैंसिल हो गया आपस में। 50 माइनस 20 30, तो समेसन एफ डी कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है। समेसन एफ डी कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है। तो ए को ले लो आप लोग कितना भाई, ए को आप लोग ले लो कितना माना था हम लोग 12.5। ए आ गया अपने पास 12.5 प्लस एफ डी। एफ डी का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, डिवाइड बाय समेसन एफ। समेसन एफ कितना है 30 है, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल आउट करोगे 1 आ जाएगा, तो 12.5 प्लस 1 करोगे तो 13.5 आएगा। कितना आ जाएगा 13.5। अच्छा एक मिनट भाई ध्यान देना, 13 से कट करा था ना, तो ये 13 पे जाएगा, 390 होगा, तो ये 13 आएगा यहाँ पर। मैं कैलकुलेशन थोड़ा चेक करना अपना, जो गलती मैंने करी है मैं तो अपना यहाँ पे करेक्ट कर सकता हूँ बिना गलती करवाए, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, पेपर के अंदर छोटी छोटी गलती होती है। हम लोग क्या करते हैं पेपर के टाइम में, पेपर में क्वेश्चन आता है नज़र आ गया सामने रही है तो हमें आता है, उसको हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग सिली मिस्टेक करके आ जाएंगे, डिवीज़न वगैरह में मल्टीप्लिकेशन में सिली मिस्टेक करेंगे, ठीक है भाई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 39.5 कर दिया था, लेकिन आना क्या 13.5 करना था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर करेक्ट करता हूँ, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो ध्यान से करना अपने इसको। ये आपका हो गया कौन सा, शॉर्टकट मेथड हो गया है। चलिए भाई स्टेप डिवीजन भी देख लेते हैं अभी इसका। या एक काम करें, स्टेप डिवीजन आपको होमवर्क दे दें क्या, नहीं छोड़ो यार, फिर आप लोग भी बोलोगे। कोई नहीं, एक ही स्टेप रह गया अपने पास, कर लेते हैं इसको भी। एस डी एम ए प्लस समेसन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। आई होप आपको साइड का दिख रहा होगा, ठीक है। अपने पास जो एफ डी आया है उससे एफ डी डैश निकालना है, तो एफ डी को डिवाइड करो सी के साथ। किससे डिवाइड करो, सी के साथ डिवाइड करो। तो भाई अब सी के यहाँ पर अपने पास जो क्लास इंटरवल आ रहे हैं अपने पास, ये क्लास इंटरवल जो आ रहे हैं इनको देखो किस नंबर से डिविजिबल है सारे के सारे, क्या 5 से डिविजिबल है, हाँ भाई 5 से सारे के सारे डिविजिबल है। तो सी कितना हो गया अपने पास 5 हो गया। तो एफ डी डैश क्या आ जाएगा, एफ डी अपॉन में सी माइनस 20 अपॉन में 5 माइनस का 4। अच्छा भाई आप लोग करोगे, मे भी स्कूल में बताएंगे आप लोग को डी अलग से निकालोगे, ठीक है। तो डी को अलग से निकालने की नीड नहीं है, पहले डी को निकालोगे फिर डी डैश निकालोगे फिर एफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके जो कॉलम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ज़्यादा बेटर तरीका यही है कि आपने एफ डी निकाला उसी में सी से डिवाइड कर दो, एफ डी डैश आ जाएगा। यानी आपके 2 कॉलम डायरेक्टली कट गए। कौन कौन से 2 कॉलम, एक तो जो आपने डी निकालना था अलग से वो, और जो डी डैश निकालना था, जो डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई करना था वो आपके कॉलम्स डायरेक्टली कट हो गए हैं। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, -40 अपॉन 5
तो कितने में आ जाएगा, 8 पंजे 40 माइनस का 8। अगले स्टेप में 0, 50/5 करोगे तो 10, 40/5 करोगे तो अगेन 8 आ जाएगा। अब एफ डी डैश को निकालने के लिए देखो भाई, या तो इनको ऐड कर लो तो भी वही आएगा, नहीं तो आप जो 30 आया है 30 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 6 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ख़त्म। ये 10 है प्लस का, ये 4 है माइनस का, 10 में से 4 जाएंगे 6 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से करो, आपका 6 ही आना है यहाँ पर। तो यहाँ पुट कर दो x बार इक्वल टू a कितना है 12.5 प्लस एफ डी डैश कितना है 6 आया है अपॉन f समेसन f 30 इंटू सी 5 से कट करो 30 को, 6 पे 6 से 6 कट करो 1 पर, तो 12.5 प्लस 1 13.5 x बार। आई होप सभी को क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।